आज हम एक नया टॉपिक करने जा रहे हैं और आज हम एक नया सॉफ्टवेयर सीखेंगे और वो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले कैसे स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सो यू क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, यहाँ पर आप एक्सेल टाइप कर देंगे, EXCEL, और यहाँ पर देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डिस्प्ले हो गया है, ये ओपन हो जाएगा। एंड नाउ लेट अस सी, सबसे पहले हम स्टडी करेंगे इसके एलिमेंट्स, इसके जो पार्ट्स हैं वो स्टडी करेंगे। अब आपने मेरे जो माउस पॉइंटर है उस पर ध्यान देना है। ये जो फर्स्ट रो है, दिस ब्लू लाइन, दिस इज नोन एज द टाइटल बार। ओके, यहाँ पे देखिए बुक 1 लिखा आ रहा है, ये हमारा जो बुक है, जो हमारा टाइटल जो हमारा वर्कबुक है उसका ये टाइटल है। ओके, और इसको कहते हैं ऑफिस बटन। ये जो आप देख रहे हो छोटा सा, जहाँ पे छोटे छोटे 3-4 आइकन्स बने हुए, इसको कहते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ओके, यहाँ पर वो ऑप्शंस शो होते हैं जो हमको सबसे ज़्यादा चाहिए होते हैं। जैसे ये सेव का बटन आ रहा है, आप इसमें और भी ऐड कर सकते हो, कम भी कर सकते हो। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है रिबन। ये आ रहा है हमारा फाइल मेन्यू। सबसे पहले होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये हमारा जो लाइट ब्लू लाइन है, दिस इज नोन एज द मेन्यू बार। ओके, उसके बाद ये वाला कंप्लीट, ये जो पूरा आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ये देख रहे हैं आप, ये जिस पे मैं माउस मेरा होवर हो रहा है, इसको कहा जाता है रिबन। दिस इज कॉल्ड एज द रिबन। इसमें ये सारे टैब्स हैं, ये क्लिपबोर्ड टैब है, फॉन्ट टैब, अलाइनमेंट टैब, नंबर टैब, स्टाइल, सेल्स, एडिटिंग, ये सब अलग अलग इसमें टैब्स हैं। सो इस कंप्लीट इस ब्लू लाइन को, ये जो मोटी सी जो ये लाइन है, इसको कहते हैं हम रिबन। ओके, आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, ये FX लिखा है यहाँ पे, ये वाइट कलर की लाइन, इसको कहते हैं फॉर्मूला बार। ओके, यहाँ पर हम फॉर्मूलाइज लगाते हैं और जो भी हमने कुछ अपने सेल्स में टाइप करना होता है उसको यहाँ पर लिखते हैं। ओके, उसके बाद आप देखते हो ये जो है सारे के सारे, ये जो हमारा रोज एंड कॉलम्स, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे सब बॉक्स बने हुए आपके सामने, इनको सेल बोलते हैं। और जो सेल हमारा सबसे डार्क में आ रहा है, जैसे ये वाला ब्लैक में, दिस इज नोन एज द एक्टिव सेल। ओके, ये वाला सेल एक्टिव है, कुछ भी टाइप करोगे तो यहाँ पर टाइप होगा। ओके, सो दिस इज नोन एज द एक्टिव सेल। ओके, तो ये जो ABCDE, ये पूरी जैसे रो है, ये ABC, ये इसको कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, ये वर्टिकली है, इनको बोला जाता है कॉलम। अगर मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट करूँ 1 2 3 4, इसको बोलते हैं रोज। ये होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, सो इनको बोलते हैं रोज। ये देख रहे हो आप, देखिए जब मैंने ये वाला सेल सिलेक्ट किया तो इस सेल का देखो एड्रेस क्या है, C8। ये देखिए यहाँ पे C8 नजर आ रहा है, इट मीन्स जो हमारा एक्टिव सेल है उसका नाम क्या है, C8। पहले हम लिखते हैं कॉलम नंबर, उसके बाद लिखते हैं हम रो नंबर। सो इस एरिया को कहते हैं, जो व्हाइट कलर का ये एरिया है जहाँ पर C8 लिखा आ रहा है, दिस इज नोन एज द नेम बॉक्स। ओके, ऑल राइट, एक और ज़रूरी चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये देखिए। ओके, जो लास्ट लाइन देख रहे हो आप, दिस वन ब्लू लास्ट लाइन जहाँ पे मेरा माउस है, दिस इज नोन एज द स्टेटस बार। ओके, सो स्टेटस क्या शो हो रहा है, रेडी। ओके, सो दिस इज द स्टेटस बार। ऑल राइट, अब एक और बेसिक डिफरेंस जो हमने जानना है, ये है शीट नंबर 1, दिस इज शीट नंबर 2 एंड दिस इज शीट नंबर 3। ये एक शीट है, सेकेंड शीट है, थर्ड शीट है। ठीक है, इनको बोलते हैं वर्कशीट। जिस शीट में हम काम कर रहे हैं, जिस शीट में हम काम करते हैं, दैट इज नोन एज वर्कशीट। और ये तीनों शीट्स मिलाकर ये पूरी की पूरी कंप्लीट बन जाती है एक वर्कबुक। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस। वर्कशीट एक सिंगल शीट होती है, और जब हम बहुत सारी शीट्स को क्लब कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं, तो उनको कह दिया जाता है वर्कबुक। ओके, सो आप एरो कीज़ की हेल्प से भी इसको, माउस के साथ भी आप इसको एक्टिव सेल चूज़ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एरो कीज़, और आप माउस के साथ भी यहाँ पर जो मर्जी आप चाहें वो वाला एक्टिव सेल यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो बेसिकली ये जो एक्टिव सेल है, ये जो D3 आ रहा है, इसको सेल एड्रेस भी बोलते हैं और सेल रेफरेंस भी कहते हैं। ओके, ये सेल का एड्रेस है, तभी हमें पता लगेगा कि हम कौन से सेल में काम कर रहे हैं। सो दिस इज नोन एज द सेल एड्रेस। ओके, अब आगे चलते हैं। ऑलराइट, सो लेट अस
पुट सम मार्क्स। यहाँ पर मैं एक इस कॉलम में मैं लिख रही हूँ मार्क्स। ओके, यहाँ पे कुछ मार्क्स एंटर करवा देते हैं। 23, 45, 67, 44, 21, 43, 98, 87, 88, 90, ये कुछ मैंने मार्क्स एंटर करवा दिए हैं। ओके, तो अब मैंने एक शीट तैयार कर ली है जिसमें मैंने 10 तरह के मार्क्स ऐड करवाए हैं। ओके, अब हम इसको सेव करना चाहते हैं। सेव कैसे करते हैं, देखिए, यू क्लिक ऑन ऑफिस बटन, देन यू क्लिक ऑन सेव। सो हियर यू कैन राइट योर एनी नेम। बुक 1 है, बुक 1 कर सकते हो, कुछ भी और नाम लिखना चाहते हो और नाम लिख सकते हो। यू कैन राइट हियर, you can give any name. All right, I will write Jia. Okay, and then you click on save button. और ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे बुक 1 लिखा था, जहाँ पे जिया लिखा आ गया, क्योंकि हमने जो अपना फाइल का नाम चेंज कर दिया है, हमने सेव कर लिया है। बेसिकली वी हैव सेव्ड आवर फाइल, सो यहाँ पर अब जिया लिखा आ रहा है। ओके, सो अब अगर हमको अपना जो एक्सेल है अगर इसको क्लोज करना है तो हम क्या करेंगे, what I will do, I will again click on ऑफिस बटन और यहाँ पर जाके हम क्लोज क्लिक कर देंगे तो हम अपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से एग्जिट हो जाएंगे। ओके, सो आज मैं इसमें आपको एक चीज़ बताने जा रही हूँ, वो है फॉर्मूला। आज हम एक नया फॉर्मूला लगाना सीखेंगे, तो देखते हैं कैसे। अब मुझे इन मार्क्स को टोटल करना है, ठीक है। अब मैंने ये सारे सिलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है, इस तरह से सिलेक्ट हो जाते हैं। यहाँ पर मुझे इन सभी मार्क्स को टोटल करना है। सो अब मुझे एक फॉर्मूला लगाना होगा। यहाँ पे मैंने टोटल लिख दिया कि इट मीन्स यहाँ पे टोटल शो होगा। ओके, फॉर्मूला बार में जाएंगे। पहले तो आप अपना जो सेल पॉइंटर है उस सेल में रखेंगे जहाँ पर आपको टोटल चाहिए। यहाँ पे रखा अपने सेल पॉइंटर, उसके बाद फॉर्मूला बार पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आप लिखेंगे इज इक्वल टू। ओके, इज इक्वल टू के बिना आपका फॉर्मूला नहीं चलेगा। सो देन यू विल राइट सम ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको कौन कौन से सेल्स का सम करना है, ये देखिए। सबसे पहला तो ये सेल है, देखिए B2 आ गया, B2 आया। आपने यहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है आपको सेल में, कहाँ तक जाएंगे, ये यहाँ तक, ठीक है जी। B2 से लेकर B11 तक हमको ये सारे, देखिए इसकी ये पहचान है कि ये सब सेल्स ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए जैसे आपने B2 कॉलन B11 लिखा था। ओके, तो इसके बाद आप ब्रैकेट कर देंगे क्लोज एंड आफ्टर दैट यू विल प्रेस द एंटर की। ये देखिए ये सभी मार्क्स का देखिए टोटल कहाँ शो हो रहा है अब, 606। ओके, सो इज इट सिंपल इनफ, इज इट्स सो क्विक कि हमें फटाफट से आंसर मिल गया है। ओके, अब नेक्स्ट थिंग, अब हम यहाँ पर अगर कोई मार्क्स मान लो चेंज करना चाहते हैं, सपोज यहाँ पर 87 लिखा था, मैं 56 कर रही हूँ, तो देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पर भी सम चेंज हो जाएगा। सो इट विल बिकम 575। ओके, तो ये है आज के लिए। हमने सारे पार्ट्स देख लिए, किस तरह से हमारे जो पार्ट्स हैं हमारे इसके एक्सेल के वो क्या होते हैं, उनको क्या बोला जाता है, और उसके बाद हमने ये एक फॉर्मूला भी यूज़ किया है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।